इस चैप्टर का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, संभारित यानी कि आइसोबार्स। अभी हमने क्या देखा है कि समस्थानिक क्या होता है और समस्थानिक कितने प्रकार का होता है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या होता है। बट आइसोबार्स के बारे में या संभारित के बारे में बहुत ज्यादा हमको यहाँ पर नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर समझते हैं कि संभारित हमारा होता क्या है। हमने कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है। सपोज हमारा, देखो यहां से ध्यान से देखना, सपोज हमारा दो परमाणु है, एक ए है दूसरा बी है। ठीक है, एक परमाणु ए है और दूसरा एटम्स हमारा बी है। अब यहाँ पर हुआ ये कि इस ए का जो हमारा परमाणु संख्या है ना, सपोज एक्स है और इसका वाई, तो परमाणु संख्या तो यहाँ पर अलग अलग है, बट द्रव्यमान संख्या सपोज इसका भी जेड है और इसका भी जेड है, तो द्रव्यमान संख्या दोनों का समान है बट परमाणु संख्या अलग अलग है। इस स्थिति में इस दोनों एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, समभारी बोलेंगे। फिर से समझना कि परमाणु संख्या अलग अलग होगा, मतलब ये जो है ना अलग अलग परमाणु है, अलग अलग तत्वों के परमाणु है, बट दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या है, एक ही है। अब समझते हैं ऐसा होता क्यों है। जाहिर सी बात है, यहां पर देखो, यहां पर सपोज ये ए का एटम्स है, ठीक है, और ये हमारा बी का एटम है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर परमाणु संख्या x है, मतलब यहाँ पर x प्रोटॉन होगा, परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और यहाँ पर परमाणु संख्या y है तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर y होगा। तो प्रोटॉनों की संख्या तो दोनों में बराबर नहीं है। द्रव्यमान संख्या होता है जो यहाँ पर देखेंगे, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या इतना होगा कि x प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ भी न्यूट्रॉनों की संख्या होगा कि y प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या जितना भी होगा ना, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर जितना होगा ना, ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, बराबर कर देगा। यानी नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों ही बराबर हो जाएगा। कम समझ में आया तो आओ जरा हम समझा देते हैं तुमको। क्यों समझा देते हैं, देखो उदाहरण देखते हैं फिर हम बात करते हैं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे दो समस्थानिक है, समभारिक है। हमारे पास एक आयरन है जिसका द्रव्यमान संख्या 58 है, और निकेल है जिसका भी द्रव्यमान संख्या 58 है। परमाणु संख्या आयरन का 26 है और यहाँ पर 27 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या पता है ना, आओ जरा देखिए। आयरन है हमारे पास, तो यहाँ पर दोनों को एक ही तरफ लिख लेते हैं ना, तो ये हमारा द्रव्यमान संख्या 58 है, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या हमारा कितना है, परमाणु संख्या कितना है, 26 है। मतलब प्रोटोनों की संख्या 26 है और प्रोटोनों की संख्या 26 है, और यहाँ द्रव्यमान संख्या 58 है। अगर प्रोटोनों की संख्या 26 है, द्रव्यमान संख्या 58 है, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटोन संख्या निकाल देंगे, 8 में से 6 2, 5 में से 2, ये जो 32 निकल के आया ये किसका संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। किसका संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। आज दूसरे समस्थानिक में बात करते हैं, निकेल में, निकेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास द्रव्यमान संख्या तो 58 ही है, बट यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या 27 है, तो प्रोटॉन की संख्या 27। अब जरा घटा लो इसको, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या, 8 में से 7 1, 5 में से 2 3, तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो रहा है, ये जो निकला है ना, ये क्या हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, ये भी हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। अब जरा हम तुलना करते हैं। सपोज ये हमारा एटम्स है आयरन का, ये इसका नाभिक है, और ये है हमारा निकेल का, और निकेल का ये नाभिक है। हमने कहा कि देखो आयरन का परमाणु संख्या 26 है, मतलब प्रोटॉन तो इसमें 26 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर निकेल का परमाणु संख्या यहाँ पर 27 है, तो प्रोटॉन यहाँ पर 27 होगा। प्रोटॉन दोनों में अलग अलग है, बट यहाँ पर जो आयरन के अंदर में न्यूट्रॉन है वो कितना है, 32 है। तो यहाँ पर हमने कहा कि न्यूट्रॉन यहाँ पर हमारे पास 32 आया, और यहाँ पर न्यूट्रॉन 31 है, तो यहाँ पर हमने कहा कि न्यूट्रॉन 31 आया। तो ये परमाणु द्रव्यमान में जो समानता आ रहा है, परमाणु संख्या अलग अलग होने के कारण ये क्यों आ रहा है, ये न्यूट्रॉन के कारण हो रहा है कि न्यूट्रॉन कम ज्यादा है। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, जो भी समभारिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ेंगे वो बराबर होता है। मतलब आयरन में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ रहे हैं तो ये कितना आ रहा है हमारा, 58 आ रहा है, और इसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ रहे हैं तो इसमें भी कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। लेकिन प्रोटॉन की संख्या दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से कुछ और समभारिक है, समझ सकते हैं हम, जैसे आर्गन।
परमाणु संख्या 18 है, द्रव्यमान संख्या 40, और कैल्शियम का भी परमाणु संख्या तो अलग हो जाता है 20 और द्रव्यमान संख्या 40 हो जाता है। जैसे सोडियम हो गया परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 24। मैग्नीशियम अलग है, परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या 24। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग समान द्रव्यमान का विभिन्न तत्वों के परमाणु को, या क्या बोले, समान द्रव्यमान वाले विभिन्न तत्व परमाणुओं को संभारिक कहा जाता है। यानी दो या दो अधिक तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान समान है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संभारिक बोलेंगे। हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान समान है वो संभारिक कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम सबका द्रव्यमान 40 है, परमाणु संख्या यहाँ पर अलग अलग है, अलग अलग तत्वों के परमाणु है लेकिन द्रव्यमान सबका सेम है 40 है, तो ये हमारा क्या हो गया, संभारिक। क्लियर है बात। चलो जी, तो यहाँ पर हमारे पास अब कुछ संभारिक और समस्थानिक से रिलेटेड कुछ नहीं, दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आओ जरा देख लो। ऐसे समस्थानिक पर हमने 4-5 क्वेश्चन पीछे भी क्या है वो भी तुम्हारे लिए यूजफुल था। आ जाओ जी, यहाँ पर बात करते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, दिए गए परमाणुओं में से कौन से दो समस्थानिक है और कौन से दो संभारिक है। तो हमने कहा बाबू ये समझने के लिए कि कौन से दो समस्थानिक है कौन से दो संभारिक है, सबसे पहले कुछ बात समझते हैं। हमारे पास पहला क्या लिखा हुआ है, देखना जरा। पहला लिखा हुआ है Z और ये है 231 और यहां से 90। अब ये जो ऊपर में 231 लिखा हुआ है ये होता है हमारा द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। और ये जो 90 लिखा हुआ ये है हमारा परमाणु संख्या। क्या है, परमाणु संख्या। तो हमने कहा कि समस्थानिक में क्या होता है कि हमारा परमाणु संख्या समान होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या समान होगा। तो समस्थानिक में बेसिकली हमारा नीचे वाला समान होगा। क्या होगा, नीचे वाला समान होगा। तो देखो यहाँ पर जो जिसमें दोनों नीचे वाला समान है ना वो क्या होगा, हमारा समस्थानिक होगा। तो देखो गौर से ये दोनों, कहने का मतलब समस्थानिक की अगर बात करेंगे, समस्थानिक तो परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। तो ये हो गया हमारा Z 90 231, देखो यहां से, और दूसरा हो गया हमारा Z 90 233। यहाँ पर देख रहे परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये समस्थानिक हो जाएगा। संभारिक में क्या होता है, संभारिक में नीचे वाला समान नहीं होता है, ऊपर वाला समान होता है। तो इस दोनों का देखो जरा, ये Z 91 है और ये हमारा Z 92 है। क्या है भाई साहब, 91 है, यहाँ पर 88 है, 88 है, मतलब परमाणु संख्या अलग अलग है बट द्रव्यमान संख्या यहाँ पर दोनों का 230 है। तो ये हो गया हमारा संभारिक। क्लियर है बात। समस्थानिक में नीचे वाला दोनों समान होगा, संभारिक में नीचे वाला अलग अलग होगा, ऊपर वाला हमारा समान होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ से, समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें। तो समस्थानिक और संभारिक सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी कि संभारिक और समस्थानिक का एक एक जोड़ा लेना है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सबसे पहले समस्थानिक की बात करें, समस्थानिक की बात करें तो हमारे पास है क्लोरीन, एक होता है हमारा पास क्लोरीन, परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35। दूसरा समस्थानिक इसी का लो, क्लोरीन, परमाणु संख्या 17 और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 37। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखेंगे 37, यहाँ परमाणु संख्या दोनों का समान है देखना, और परमाणु संख्या समान है मतलब यहाँ भी 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 17 इलेक्ट्रॉन। परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या के। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, परमाणु संख्या प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है सामान्य परमाणु में। तो यह नंबर ऑफ प्रोटोन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटोन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। होता यह है ना कि समस्थानिक में प्रोटोन और प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, द्रव्यमान संख्या 35 वाले क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 निकलेगा। द्रव्यमान संख्या 37 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, द्रव्यमान संख्या 37 वाला क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका भी परमाणु संख्या समान है मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो
हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। मतलब समस्थानिकों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमारा समान होता है। इस वजह से संयोजी इलेक्ट्रॉन ये भी समान होता है, संयोजकता ये भी समान होता है और इसी वजह से समस्थानिकों का जो भौतिक गुण रासायनिक गुण होता है ना, रासायनिक गुण भी क्या होता है, समान होता है। क्लियर है बात? चलो जी आ जाओ, समस्थानिक हो गया। दूसरा देखते हैं उदाहरण समभारिक का। समभारिक का तो समभारिक में हम लेते हैं एक आर्गन, एक हम ले लिए यहाँ पर आर्गन और दूसरा हम ले लिए कैल्शियम। देखना जरा, आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। अब आर्गन का देखेंगे तो आर्गन का यहाँ पर हमारा परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। देखो दोनों का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 40 है लेकिन परमाणु संख्या अलग है। यदि द्रव्यमान बराबर है, परमाणु संख्या अलग अलग है तो इसको हम लोग समभारिक बोलते हैं। अब इसका देखो परमाणु संख्या अलग है तो आर्गन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 8 8 2 10 8 18, ये खत्म, पूरा हो गया हमारा। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। जबकि कैल्शियम का लिखेंगे तो 2 8 8 2, ये हो गया हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर हमको समझ में क्या आ रहा है कि आर्गन और कैल्शियम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग है। भले द्रव्यमान संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या समान है दोनों का, लेकिन यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग है, संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों का अलग अलग होगा, संयोजकता दोनों का अलग होगा, इसलिए इस दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो रासायनिक गुण है ये भी अलग अलग होता है। कहने का मतलब समस्थानिक का केमिकल प्रॉपर्टीज समान होता है और समभारिक का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। समस्थानिक का भौतिक गुण अलग अलग होता है और समभारिक का हो सकता है कुछ कुछ भौतिक गुण जो है मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान बराबर है तो भौतिक गुण यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिलेगा।